कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस जीव प्रकृति को आज हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अब इसमें जो है हमें लाइफ का हम लोग का प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग का जीवन प्रक्रिया कैसे चलता है। आदमी तो जन्म ले लिया, अब उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया से होना पड़ेगा ना जी। खाना खाना पड़ेगा ना जी, सांस लेना पड़ेगा ना जी। इसी सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में दम है। चलिए इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो आता है न्यूट्रिशन से, पोषण से शुरू होता है। पोषण, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले नहीं सुने हैं, 10वीं में आ गए हैं आप लोग न्यूट्रिशन नहीं सुने हैं। क्लास 5 से न्यूट्रिशन पढ़ाना शुरू हो जाता है, तो न्यूट्रिशन अब 5 में भी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े हैं, 10th में भी। इस बार न्यूट्रिशन जो है उसको हम लोग थोड़ा विकसित करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन देखिए, पोषण क्या है? वह विधि जिसके द्वारा जीवन पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। अब समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है, ठीक? आदमी है। अब इसको जीने के लिए क्या चाहिए? तो भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? तो या तो गेहूं चावल खाए तो इसको पोषक तत्व मिलेगा, नहीं तो मुर्गा कटाएगा, मुर्गा बनेगा तो पोषक तत्व मिलेगा। मुर्गा मीट मछली से मिलेगा। नॉनवेज होगा तो नॉनवेज खाएगा, वेज होगा तो वेज खाएगा, ठीक। तो हमें न्यूट्रिशन वहीं से मिलता है। अलग-अलग जीव को अलग-अलग टाइप से न्यूट्रिशन मिलता है। हम तो ह्यूमन बीइंग्स का बात कर रहे थे। अब प्लांट्स है, तो प्लांट्स तो चिकन खाएगा नहीं, प्लांट्स तो चिकन खाएगा नहीं, प्लांट्स तो खाएगा तो खाएगा क्या? खुद उसमें कोई और पार्टिसिपेट नहीं लेगा। लेकिन जो प्रपोर्शन है उसमें सामने वाला बना के देगा तो आदमी खाएगा। अब देखिए इससे अब अच्छे से समझिए, पौधा जो है, पौधा अपना खाना खुद बनाता है। पौधा जिस विधि से अपना खाना बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है? अब जैसे जब यहाँ पौधे का बात आया स्वर पोषण में, तो हम पौधे के बारे में, पौधे का पोषण कैसे होता है, ठीक है? पौधे का पोषण स्वर पोषण से होता है। देखिए ये सब चीज जो है एग्जाम के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? पौधे का पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है बोले तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है क्या है कि ये देखिए बहुत प्रकार से इसको क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है। ये पूछ देगा कि पौधे का किस प्रकार, मतलब विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब किस प्रकार का ये पोषण है जो पौधा लेता है, तो वहां आंसर हो जाएगा स्वर पोषण, ठीक है? अब स्वर पोषण का प्रक्रिया क्या है वो हम यहाँ बताते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऐसा प्रक्रिया है जो पौधे के अंदर होता है, वो उसके अंदर ही होता है, ठीक है? वो कहीं बाहर से डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और के ज़रिए डिपेंडेंट नहीं है कि तुम हमको देगा तो हम खाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद पे खुद बनाएगा, खुद पे खुद वो खाएगा, उससे किसी चीज़ से उसको मतलब नहीं है। उसका जो प्रोसेस है, जैसे उसका जो प्रोसेस है उसको देखिए। उसका है 6CO2 प्लस 12 H2O प्लस प्रकाश, बोले तो लाइट, बोले तो प्रकाश। एक क्लोरोफिल होता है, ठीक है? अब क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन, पौधा हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। एक पौधा जो ग्रीन होता है ना, हरा रहता है, उसके पीछे कोई कारण है ना जी, उसके हरा रहने के पीछे, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है? ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो हमेशा पौधे में क्लोरोफिल रहना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, ये सब। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसको कहाँ से? तो हम देते हैं ना उसको कार्बन डाइऑक्साइड, हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको। इंसान देता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक? तो ऑक्सीजन जो है वो उसके ऐसे देखें कि वो उसका रिजल्ट है, ये उसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस से वो रिजल्ट आउटकम होता है, ठीक है? इसको समझिए, ठीक है? ये हम लोग का प्रोसेस में गया, क्या गया? कार्बन गया। कार्बन कहाँ से गया? हम दिए उसको कार्बन, हम दिए उसको कार्बन। हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट था कार्बन, मगर हमारे को जरूरत नहीं थी कार्बन की, तो हमने कार्बन रिलीज कर दिया। बट पौधे को तो जरूरत है ना अपना खाना बनाने में। अब जहाँ वो क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है? यहाँ वो ऑक्सीजन रिलीज किया 6O2, यहाँ वो ऑक्सीजन रिलीज किया और ये ऑक्सीजन ही हम लेते हैं।
प्लांट का दिया हुआ ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारा दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है। क्यों? अपना खाना बनाने के लिए। क्यों? तो अपना खाना बनाने के लिए। और हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? तो रिस्पायरेशन करने के लिए। हम लोग खाना बनाने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग को तो ये रिस्पायरेशन करने के लिए, मतलब संश्लेषण के प्रोसेस के लिए ना ये चीज़ चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ समझिए। तो 6 CO2 होता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी कुछ निकलता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं 6H2, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी निकलता है, इसमें से रिलीज़ होता है, ठीक है? ये इसका रिजल्टेड फॉर्म है, इसको हम ग्लूकोज़ बोलते हैं, ठीक है? इसको हम ग्लूकोज़ बोलेंगे। 6 C6H12O6, C6H12O6 दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज, उसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है? इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोले तो ये चीज़। अब देखिए, अब हम यहाँ आते हैं सॉर्प्शन। पौधे के बारे में समझ गए कि सॉर्प्शन ये किससे करता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन अंदर लेता है, न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, न्यूट्रिएंट लेता है, वो उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। अब जो प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन वो चीज़ है जो हम किसी चीज़ पे डिपेंड हों खाने के लिए, तो वो प्रपोर्शन होगा। अब बोलिए कि इंसान कैसे डिपेंडेंट रहता है? इंसान भी तो खुदे बना के खा लेता है, तो वो तो इसमें नहीं मानना चाहिए, स्वपोषण में नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता है, एला नहीं आता है कि प्रपोर्शन में आता है। क्या है कि हम क्या बना के खा लेते हैं? रोटी बना के खा लेंगे, तो रोटी कहाँ से आ रहा है? रोटी आ रहा है पौधे से। रोटी आ रहा है पौधे से। रोटी कहाँ से आ रहा है? पौधे से। चावल कहाँ से आ रहा है? पौधे से। मुर्गा खाइएगा, मुर्गा कहाँ से आ रहा है? किसी और जीव को मार के ही ना आप खा रहे हैं, तो वो किसी जीव पे ही ना आप डिपेंड है। आप ऐसे काँचे से न्यूट्रिशन ले लीजिएगा जो बिना किसी अदर जीव के डिपेंड पे नहीं है। कोई ऐसा बताइए आप कि ऐसा न्यूट्रिशन मिल रहा है जो किसी और पे डिपेंड ना होके खुदे पे खुदे मिला, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ को हम प्रपोर्शन बोलते हैं, जैसे कि हम किसी और पे डिपेंड हों। हम किसी और जीव पे अपना न्यूट्रिएंट पोषण तत्व लेने के लिए किसी और जीव पे हम निर्भर हों, उसे हम बोलेंगे प्रपोर्शन, ठीक? प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन बहुत प्रकार का प्रपोर्शन होता है, ठीक? अब प्रपोर्शन में भी बहुत नहीं 3 प्रकार का ही होता है, बहुत 3 प्रकार नहीं बहुत है। एक होता है मित्रजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणिसम। मित्रजीवी होता है वो बैक्टीरिया होता है, जैसे कितना बार कचरा होता है ना, कचरा, उस कचरा में ऑटोमेटिक बैक्टीरिया हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया वहाँ लगता किस लिए है? अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए ना जी, उसको भी अपना न्यूट्रिएंट चाहिए, वो वहाँ लगता किस लिए है? उसको भोजन चाहिए ना, इसलिए वहाँ न्यूट्रिशन लेने के लिए वहाँ बैक्टीरिया लगता है। तो बैक्टीरिया लगता है, उसको हम बोलते हैं मित्रजीव, ठीक है? वो जहाँ बैक्टीरिया लगेगा तहाँ को खत्म कर देगा। जैसे हम लोग को कहीं बॉडी का जो सेल डैमेज हो जाता है, जो कोशिका डैमेज हो जाती है, वहाँ कोई जीव अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से निकाल रहा है, बट हमारी कोशिका तो डेड हो जा रही है ना, इसलिए ये जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो क्या करता है कि सामने वाले को मार देता है न्यूट्रिशन लेने के बाद। इसीलिए हम इसको मृत्यजीवी बोलते हैं, इसलिए हम मृत्यजीवी इसको बोलते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को मार देता है न्यूट्रिशन लेने के बाद। समझे? ठीक है। अब फंगी। फंगी तो मारता तो नहीं है, इसको मारना तो नहीं बोलेंगे। फंगी का सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, आपके घर में रोटी या चावल या किसी भी चीज़ को आप 3 दिन तक ऐसे छोड़ दीजिए, वहाँ फंगी लग जाएगा। प्लांट होता है ना, प्लांट पे के अगर सड़ा हुआ प्लांट हो, ऐसे छोड़ दिया जाए तो वहाँ भी फंगी लग जाएगा। गौवा में गोबर होता है, गोबरों के ऊपर कबो को फंगी लग जाता है, ठीक है? वो गोबर के ऊपर फंगी काहे ला लगता है? वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, वहाँ पोषण पूरा करने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं परजीवी। परजीवी मतलब किसी और जीव पे डिपेंड होके, मतलब फंगी यहाँ लग जाएगा और यहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन निकाल देगा और हमको छोड़ देगा, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये फंगी की, ये परजीवी के कैरेक्टर में मारेगा नहीं, सबसे बड़ा बात है मारेगा नहीं, ये मार देगा। मित्रजीवी मार दिया, परजीवी नहीं मारा। और ह्यूमन जो है, ये ऐसा है ना जी, कि सामने वाले से इसको न्यूट्रिशन चाहिए, सामने वाले से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक? इसके लिए हम इसको प्राणिसम बोलते हैं, ठीक है? एक प्राणी के ज़रिए अपना भोजन न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस पार्ट को अब अगले पार्ट में हम डिस्पेरिशन करेंगे।